नमस्कार, मैं सोनू सिंह युवा भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन को लेके बहुत सारी बातें विद्यार्थियों के मन में काफी गहरी छाप छोड़ी हुई है कि ये एग्जाम कब होगा, कैसे होगा और ये कितने लंबे वर्षों तक लंबित रहेगी। लगभग दोस्तों 1.5 वर्षों से ये एग्जाम के बारे में न सरकार न आयोग कोई चर्चा की है। इन्हीं सब कुछ बातों को लेके हम आए हैं रीजनिंग के गुरु अभिषेक राज सर से। सर, हम जानना चाहेंगे, सर आपका पहले तो स्वागत है हमारे युवा भारत न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन के बारे में अगर कुछ भी सूचना हो एग्जामिनेशन को लेके तो प्लीज सर आप बताएं। देखिए सर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जिसकी बात कर रहे हैं ना आप, ये दुनिया का मुझे लगता है कि सबसे आलस वाला आयोग है ना। काम करना नहीं चाहता, जबकि सरकार के द्वारा रिस्ट्रिक्शन है कि 6 महीने में रिक्ति भर दी जाए, और यहाँ अभी तक 3 महीने हो गए हैं और अभी तक जो है सो नोटिफिकेशन तक नहीं आया है। आप सोच लीजिए कि एग्जाम की बात तो छोड़ ही दीजिए, 6 महीने में रिक्तियां भरने का आदेश है और 3 महीने हो गए अभी तक एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया। इसका मतलब सर क्या है, विद्यार्थी पढ़ाई करना छोड़ दे? देखिए, विद्यार्थी पढ़ाई करना छोड़, उसके पास कोई विकल्प है नहीं सर। सारे विद्यार्थी मैक्सिमम जो आते हैं मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि पढ़ाई करना। तो पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, परंतु प्रयास करते रहना। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, अभी जैसे कि मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, अब मीटिंग पे मीटिंग ये चल रही है, पहले तो ये क्लियर कर ले कि ये ऑनलाइन लेंगे ऑफलाइन एग्जाम लेंगे। अगस्त 2024 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था कि हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, लेकिन ये पता नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम लेंगे कैसे। 24 लाख पेपर है इनके पास, और अगर 24 लाख फॉर्म भराया है और 24 लाख फॉर्म में स्टूडेंट का एग्जाम लेंगे कैसे, ये है ना। इन्हें तो ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई 24 लाख का एग्जाम लेंगे कैसे, जब तक हम क्या करेंगे कि भाई 38 सेंटर में ऑनलाइन देंगे। अगर ऑनलाइन लेंगे सर तो ये कम से कम 2 महीना एग्जाम जाएगा, और इतना समय बिहार एसएससी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से आपका कष्ट है, ये भी आ रहा है कि ताती तत्व वाला कांड है। हाँ सर, अभी समझिए तो फॉर्म भरा ही रहा है, फॉर्म की प्रक्रिया भी नहीं शुरू हुई। ठीक है, तो फॉर्म तो ताती तत्व आपका ये कास्टिज्म था कि वो एससी पे है, और उसे क्या किया गया, बिहार में ईबीसी में डाल दिया गया। अब पहले ये निकालेंगे कि भाई इसको पहले फॉर्म को सुधार करके ईबीसी में डाल दिया जाए, तब भी ये पॉसिबल हो सकता है। तो पहले ये आएगा, फिर नोटिफिकेशन आएगा। आपको लगता है कि अगर जिस तरीके से देखा जाए एग्जाम जो है सो कम से कम अगर अभी से भी ये फॉर्म में आते हैं, ठीक है भाई, सरस्वती पूजा से पहले तो ये फॉर्म में आएंगे नहीं, जिस तरह से इनका काम चल रहा है। अगर सरस्वती पूजा के बाद भी फॉर्म में आते हैं, आप ये मान लीजिए कि अप्रैल लास्ट या फिर मई फर्स्ट वीक में जो है एग्जाम जाने की संभावना है। सर, इस एग्जाम में 2 प्रक्रिया है, इसका मतलब ज्वाइन करते करते वही पंचवर्षीय योजना? सर उम्मीद तो यही कर रहे हैं सर, इससे ज्यादा और क्या ही उम्मीद किया जा सके। पंचवर्षीय तो कम है, कम से कम पिछले बार से तो पंचवर्षीय से अगर हो जाए तो पिछले बार 2014 का पेपर 2019-20 के आसपास लेकर के गया था, तो भाई कम से कम पंचवर्षीय में हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है सर। तो इसका मतलब आयोग फिर से अपना पीठ थपथपाएगी कि 10 वर्ष में जो हम ये जॉब करवाए थे 10 वर्षों में, अब इस बार हम 5 ही वर्ष में करवा रहे हैं। हाँ, तो अब यही कह सकते हैं। देखिए, बिहार एसएससी जो है ना, मैंने आपको सर सबसे पहले बोल दिया कि ये आलस भरा योग है, पता नहीं करना क्या चाहता है। उनका सबसे बड़ा जानते हैं कारण क्या है, इनके जो अध्यक्ष है ना, उनको हमेशा अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। अभी आप देखिए शायद अनिल कुमार है, तो ये न्यूज क्या है कि आपका अतिरिक्त प्रभार में है, और अतिरिक्त प्रभार में सर जब तक वो अध्यक्ष बिहार एसएससी में समय नहीं देंगे, बिहार एसएससी का निवारण नहीं हो सकता। अब जब तक अतिरिक्त प्रभार मिलेगा तो वो कैसा ट्रीट कीजिएगा सर, आप ही बताइए ना सर। एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे ट्रीट होता है, उसी तरह से होता है, तो वही समझ लीजिए वही ट्रीट हो रहा है। यानी कि आयोग द्वारा इस चीज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया गया है, क्योंकि जब इनके चेयरमैन ही अतिरिक्त प्रभार में आ रहे हैं तो आगे आप समझ लीजिए कि कैसा बंटाधार है बीएसएससी आयोग का। तो सर अब इसमें स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, बच्चा किस हिसाब से प्लान, चूंकि वो पढ़ना तो नहीं छोड़ सकता है। देखिए, अभी हम सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि देखिए जीके जीएस क्या है सर, भूलने वाली चीज है ना, तो रिवीजन तो जीके जीएस में चलते रहने चाहिए। और मैथ रीजनिंग सर प्रैक्टिस का चीज है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो चैनल है एग्जाम सेंटर सर, उसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रैक्टिस डेली हो रहा है, क्योंकि रीजनिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप ये मान लीजिए कि उसमें जो है सो भाई 50 क्वेश्चन आपको उससे 10 क्वेश्चन का रोल चला रहा है, ताकि विद्यार्थी को ज्यादा बर्डन भी ना लगे और वो इजीली से क्वेश्चन क्या करे, पकड़ सके। इस तरीके से 10 क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेगा, उसको मजा भी आएगा सर, और उसका प्रैक्टिस भी नहीं छूटेगा, है ना। बाकी पेपर सर, बाकी पेपर मैथ के लिए भी 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस चल ही रहा है सर। जीके जीएस को वो रिवीजन करते रहे सर, और जितना रिवीजन करेगा सर उतना ही अच्छा है। हम कहते हैं कि सप्ताह में एक बार जीके जीएस आपने जितना पढ़ा है उसको एक बार तो देख ही लीजिए, ताकि आपका भविष्य के एग्जाम होना है, ये तो सर फिक्स है ना, या आज हो या कल हो या 5 दिन बाद हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम होना है।
और हमारे पास सर पढ़ाई छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं सर, तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा सर। तो सर आयोग से जाके गुहार भी लगाया जा सकता है बिल्कुल कि बिल्कुल, इसको हम कम लोगों से ने कम आयोग में जाकर के इसके गया लिए था, क्या जाके मिला भी था, तो वहां पे सचिव उस दिन एब्सेंट थे, तो उनके बाद उन्होंने बोला था कि 3 दिन के अंदर कुछ नोटिफिकेशन आएगी। अभी आपको मैंने बिलायक बताया कि मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, तो उस मीटिंग का निष्कर्ष भी यही पता चल रहा है कि भाई ऑनलाइन लेंगे एग्जाम की ऑफलाइन होंगे। तो बहुत जल्द सर सरस्वती पूजा के बाद कुछ ना कुछ तो कांड करने की उम्मीद है। देखिए क्या कांड करते हैं, या फिर अच्छा होता है या बुरा होता है, कुछ ना कुछ तो कांड होगा। सर जहां तक बात है ऑनलाइन की, जो आप बता रहे हैं कि कुछ सूत्रों से बोला जा रहा था कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, क्या पॉसिबल है इतने बच्चों का ऑनलाइन बिहार जैसे राज्य में करवाना? देखिए सर, जिस तरीके से फॉर्म भरी गई है, लगभग 24 लाख के आसपास फॉर्म भरा है। आप अगर 1 लाख पर बच्चों का एग्जाम लेते हैं, अगर 1 लाख पर बच्चों का एग्जाम लेते हैं सर, तो ये मान लीजिए कि कम से कम 24 दिन कंटिन्यू चलना होगा एग्जाम। समय देख रहे हैं सर कितनी लंबी हो जाएगी सर, लगभग 1 महीना के आसपास, है ना। पॉसिबल तो अगर ऑनलाइन एग्जाम होगी तो पूरे महीने भर इसका एग्जाम चलेगा, बिल्कुल जो कि संभव है नहीं बिहार जैसे राज्य में, चूंकि लगातार बैक टू बैक बहुत सारे एग्जामिनेशन है और सभी छात्र उसमें लगे हुए हैं, तो ये सेंटर कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इसका तो कोई ठहर ठिकाना है ही नहीं, तो ये संभव नहीं। बिहार एसएससी सर देखिए सेंटर के मामले में सर पहले भी बदनाम रहा है सर। लोग कहते हैं कि बिहार दर्शन करवाता है बिहार जैसे सेंटर के नाम पे। आप देखिए पश्चिम बीपीएससी की अगर बात कर ले, पश्चिम चंपारण का सेंटर अगर औरंगाबाद दिया जाए तो आपको क्या कर रहा है, बिहार भ्रमण ही करवा रहा है ना सर, एक छोर का दूसरे छोर पहुंचा रहा है। अब सेंटर कुछ ऐसे जगह दे दे जहां खाने पीने का हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं भी है, आदमी चल बस सकता है। बाकी सेंटर ऐसे जगह ना दे दे कि 2-2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़े। सर बिहार में बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाएं एक दिन में ढंग से कराया नहीं जा रहा है बीपीएससी जैसे बड़े आयोग के द्वारा, तो ये बीएसएससी क्या लगता है कि 24 दिनों में पूरा परीक्षा करवा ले? देखिए सर, मीटिंग जो हो रही है ना, उसका उद्देश्य यही है सबसे पहले कि कदाचार मुक्त परीक्षा। क्योंकि आप देखिए बिहार पुलिस की बहाली में देख लिए मुन्ना भाई एमबीबीएस पकड़ा रहे हैं, आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। मीटिंग का मेन मकसद उनका यही है कि कदाचार मुक्त क्या हो परीक्षा। अब देखिए कोशिश तो उनकी यही है, बाकी हम भरोसा ही कर सकते हैं। बाकी सर कहावत तो आप जानते हैं कि भरोसे वाले कब बदल जाए, है ना। तो बस वही वाली बात है सर, और क्या कहें आपसे सर। मतलब बिहार के विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाने वाले गुरुजी का भी भरोसा नहीं है इन संस्थान पे। बस उन्हीं विद्यार्थियों के चलते सर हमारा भरोसा कम हो रहा कि जिसके भविष्य के साथ अगर आयोग खिलवाड़ कर रही है। आप मान के चलिए सर, आज 1 साल वेट हो गया, अगर परीक्षा कंटिन्यू आते रहेगी धीरे धीरे सर, एज भी तो सबकी चली जाएगी सर। अब एज मान लीजिए 37 है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट बचा होगा, वो अगर फिर से अगर असफल होता तो वो फिर से अटेम्प्ट करता। अब 5 साल में सर एक बार परीक्षा होगी, आप बताइए सर 32 के बाद वो 37 हो गया, फिर उसकी तो परीक्षा खत्म हो जाएगी सर, है ना। सरकार की ये भी योजना है, आयोग की ये भी योजना है कि 5 वर्ष 10 वर्ष कर दीजिए, आधे कैंडिडेट छट जाएंगे, आधे कैंडिडेट घर बैठ जाएंगे, आधे कैंडिडेट शादी ब्याह करके बच्चा वच्चा कर लेंगे, है ना। तो ये सरकार और आयोग का योजना है बिहार में साथियों। तो आप समझ लीजिए कि अब इसमें क्या आपको रिएक्शन देना है। माथा पटकिए जाके आयोग के घर में, आयोग के ऑफिस में जाइए, माथा पटकिए। हो सकता है ये जो एकदम अंधा पड़ा बैठा एकदम से आयोग है वो आपका सुन ले, हो सकता है कुछ हो जाए उसमें। तो ये आप लोग को करना होगा बाबू, ये आप लोग को करना होगा कि कैसे जबरदस्ती आयोग से एग्जाम करवाएं हम। सर आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? सर इसलिए हमने एग्जाम सेंटर का एक टेलीग्राम आपको ऐप बना दिया है कि अगर हम कुछ भी इस पैदल पे कदम रखेंगे तो आपको उस ऐप के जरिए आप जितना लोग हो सके उस ऐप, आप टेलीग्राम चैनल हमारे एग्जाम सेंटर में देख लीजिएगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे लिंक से जुड़िए। मैं फिर से कह रहा हूं, सरस्वती पूजा बाद कुछ ना कुछ तो होगा, या अच्छा हो या बुरा हो, चाहे आयोग की तरफ से हो चाहे हमारे तरफ से, है ना। ऐसे ही अलग अलग सवाल को लेके हम आपके बीच आएंगे युवा भारत न्यूज चैनल पे। सर एक बार आपका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं सर, बहुत हमारे चैनल पे आने के लिए। साथियों धन्यवाद।